नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इंसान को अपने किए का दंड मिलता ही है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कर्मफल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में या फिर अगले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कर्म करते हुए सचेत रहें, क्योंकि कर्मफल कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई थी। महारथी कर्ण ने एक अबला स्त्री के अपमान का समर्थन किया था तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया था। भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए भी देखना पड़ा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म पितामह अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, इसलिए उन्हें अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखने का उनको दंड मिला था। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दाल को ही नहीं मिला, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए द्रौपदी की रक्षा का दायित्व सबसे ज्यादा अर्जुन पर था। यदि अर्जुन उनका अपमान चुपचाप देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी अर्जुन को ही मिला था। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के ही हाथों भीष्म पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। आपको क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वो जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने भी स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सभी को दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। लेकिन कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध को उतरने तक से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बहुत महिमा किया है कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन सुनिए, कर्ण कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना रहे हों, कितने भी बड़े दानी क्यों ना रहे हों, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने खुद दोनों के अपराधियों को उनके कर्मों का फल दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने भी स्त्री का ही अपहरण किया था, जिस कर्म का फल रावण को भी भोगना पड़ा। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि सारा खेल कर्मों का है। इसलिए अपना हर एक कर्म बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हूं। तुम्हें एक अवसर देता हूं, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। यह कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दी और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है, वहां तुम अपने लिए जो चाहती हो वह लिख सकती हो।
जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पृष्ठ खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसन का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि वह मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वह खुद के लिए अच्छा अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वह लिखने वाली थी, यमराज ने वह पुस्तक ले ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकी। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की सीख यह है कि काफी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वे कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अगर वह महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले दूसरों का बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। एक बार की बात है, शालवन नगर के राजा सोमक के कोई संतान न थी। वे संतान प्राप्ति के लिए बड़े आतुर थे। जिसे किसी इंसान को लौकिक पदार्थ की अत्यंत तृष्णा होती है और उसे पाने के लिए विवेक छोड़ देता है, उस मनुष्य को या तो वह वस्तु प्राप्त ही नहीं होती, या होती है तो बड़े बुरे और विकृत प्रकार की प्राप्त होती है, क्योंकि तृष्णा और अविवेक की आसुरी छाया पड़ने के कारण उसमें तामसी तत्व मिल जाते हैं। इसलिए उस वस्तु की आकृति बड़ी कुरूप हो जाती है। आखिर सोमक को एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर वह अत्यंत लालसा और तृष्णा के कारण एक जंतु की तरह था। सारे अंग उसके बड़े और अजीब थे। कोई अंग किसी जंतु से मिलता जुलता था तो कोई किसी से स्त्री के पेट से पैदा हुआ। यह पशु रूपधारी बालक एक विचित्र आकृति का था। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहे। ऐसे पुत्र को पाकर राजा को संतोष तो न हुआ, पर वो आखिर अपना पुत्र था। ज्यों-ज्यों करके उसका लालन पालन होने लगा। बालक बढ़ने लगा। कौतूहलवश रानियां उसे खेल खिलाती और उसके भोलेपन पर मुग्ध हो जाती। कुछ दिन में यही बालक सारे लोगों का प्रिय पात्र बन गया। अब राजा भी उसे बहुत स्नेह करने लगे। कहते हैं कि तृष्णा 100 मुख वाली होती है। एक मुख को तृप्त कर दिया जाए तो अन्य मुखों को भूख सताती है। इन सबको एक साथ तृप्त कर देना कठिन है। सोमक को बहुत पुत्रों की लालसा थी। वे इस एक जंतु से संतोष ना कर सके। उपायों की ढूंढ खोज करते करते अंत में उनकी एक तांत्रिक से भेंट हुई, जो वाम मार्ग की अघोर साधनाओं के संबंध में अनेक अनुष्ठानों की मर्म उपासनाओं में पारंगत हो चुका था। राजा ने उसे प्रसन्न करके इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि अनुष्ठान द्वारा उसे 100 पुत्र प्राप्त करा देगा। उस अनुष्ठान में वर्तमान पुत्र को बलिदान करने की शर्त थी। राजा खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया। अनुष्ठान हुआ। अंत में उस निरपराध जंतु को बलि देने के लिए उपस्थित किया गया। रानियों ने उसे इतने स्नेह से पाला था। इस प्रकार उस पोष्य पुत्र की हत्या होते देखकर वे सभी विलाप करने लगी। सगी माता तो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर भी राजा का कार्य न रुका। मुझे और चाहिए, बहुत चाहिए कि सन्निपात में ग्रसित राजा ने बालक का गला काट डाला। निर्धारित अनुष्ठान पूरा हो गया। राजा के 100 रानियां थीं, सभी गर्भवती हो गईं। 1 वर्ष के अंदर सभी ने पुत्र प्रसव किए। सूना रणवास हरा भरा दिखने लगा। बालक किलकारियां मारते हुए खेलने लगे। राजा की तृष्णा के चलते सब पर संतोष की कुछ बूंदें पड़ती दिखाई देने लगी। नगर के धर्मात्मा पुरुष इस घटना से चिंतित होने लगे। प्रश्न और संदेहों के तूफान उनके मन में उठने लगे। अधर्म और अन्याय से जब ऐसे सुंदर परिणाम उपस्थित हो सकते हैं और बेचारे धर्म को निष्फल पाकर कोई उसे टके सेर नहीं पूछता, क्या सचमुच धर्म व्यर्थ है और अधर्म से इच्छित फल प्राप्त होते हैं? इन संदेहों के साथ साथ नास्तिकता के बीज जमने लगे। ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं। बुरे का बुरा और अच्छे को अच्छा फल तो अवश्य मिलता है, पर कुछ देर हो जाती है। यही इस माया का गोरख धंधा है। यदि काम का तुरंत फल मिल जाता तो सारा संसार धर्मात्मा हो गया होता। इच्छा,
रुचि, स्वतंत्रता और कर्तव्य की, तब तो कोई आवश्यकता ही ना रहती। गडरिये की तरह यदि लाठी लेकर इन भेड़ों को ईश्वर हर घड़ी हाँकता फिरता, तो मनुष्य की स्वेच्छा नामक कोई वस्तु ना रह जाती और संसार का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता। चींटी मरने को होती है तो उसके पंख उपजते हैं। अन्याय का जब अंत होना होता है तो उसे एक बार खूब जोर से चमक कर अपना पिछला पुण्य फल शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिनके पाप का घड़ा भर जाता है वे अनंत काल तक नरक में रहने के लिए बचे खुचे पुण्यों को भुगतते हैं। एक दिन अचानक महल में किसी कारण से आग लगी। सारा रनवास जलकर भस्म हो गया। कोई भी प्राणी उसमें से जीवित ना बच सका। समस्त राज परिवार घास फूस की तरह जलता हुआ मुट्ठी भर खाक का ढेर बन गया। कल जो राजभवन नाच रंग से गुलजार हो रहा था, आज उसमें 201 प्राणियों की चिताएं जल रही थीं। दैवी प्रकोप की एक टक्कर ने जनता की कर्म फल संबंधी समस्त आशंकाओं का समाधान कर दिया। कथाकारों का मत है कि राजा सोमक का महल एक ध्वंसावशेष खंडहर मात्र रह गया। उसमें 201 चिताएं यथास्थान विराजमान थीं। तृष्णा और अधर्म की व्यर्थता पर हंसता हुआ वह मरघट अपने आतंकित कलेवर को बखेरे पड़ा था। सघन अंधकार में उधर से निकलने वाले पथिक देखते और सुनते थे कि इसी दृश्य की पुनरावृत्ति वहां रात भर होती रहती है। जब वे दोनों थक कर चूर चूर हो जाते हैं तो वहीं जंतु पुत्र शीतल जल की कुछ बूंदें उनके ऊपर छिड़क जाता है। इस प्रकार शाल्वन नगर के सोमक राज वंश का दुखद अंत हो गया। युग बीत गए, घटना पुरानी हो गई, पर कर्म फल की सच्चाई आज भी सुस्थिर शिला की भांति उस शाही श्मशान में पड़ी सोई हुई है। ग्रंथों में लिखा गया है, जीव मात्र को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है, और यदि इस जन्म में यह नहीं हो पाया तो अगले जन्म में तो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। अब यह कथन आपके मन में डर उत्पन्न करता है और आप कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार कर अच्छे कर्म को चुनते हैं, तो यह आपके हित में ही है। आशा है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।